हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा था कैट्स पैराडाइज चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमने उसमें देखा कैसे लुइस पहले एक लग्जरी लाइफ स्पेंड करती है अपने घर पे अपने कंपेनियन के साथ। फिर कैसे वो स्ट्रीट्स पे आती है विंडो से निकल के, कैसे वो बाकी जो कैट्स है उनसे मिलती है, कैसे लाइफ होती है उसकी वहाँ स्ट्रीट्स पे, कितनी मुश्किल लाइफ होती है, उसको खाने को नहीं मिलता। फिर कैसे वो वापस अपने घर आती है अपने कंपेनियन के साथ रहने को। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द कैट लीड। जो कैट था लुइस, वो कैसी लाइफ पहले स्पेंड करता था, कैसी लाइफ जीता था पहले, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। तो आंसर हम लिखेंगे, द कैट led a luxury life. His companion fed him salmon and caviar. He slept on feather pillows before a fire. तो जैसे कि हमने पढ़ा था चैप्टर में, जो लुइस था वो एक घर में रहता था, उसके एक कंपेनियन था जिसका नाम चेरी था। तो वहाँ पे वो बहुत आलीशान लाइफ जीता था। उसको खाने को मछली, सैल्मन ये सब मिलता था, फेदर पिलोज़ मिलते थे, सॉफ्ट पिलोज़ मिलते थे, सामने आग जली होती थी जिससे उसको गर्मी मिलती थी और बहुत आराम से वो वहाँ पे लाइफ स्पेंड करता था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द कैट फील ए नीड टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ हाउस। तो लुइस जो कैट था उसको क्यों ऐसा लगा कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे यहाँ से बाहर निकला अपने इन कंफर्ट जोन को छोड़ के जाना है, कंफर्ट्स को छोड़ के बाहर जाना है, क्यों उसको ऐसा लगा। तो उसको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब वो किचन की खिड़की से बाहर देखता था तो उसको वहाँ पे बहुत सारे कैट दिखते थे जो कि यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, रूफ टॉप्स पे, टाइल्स पे, गलियों में। तो वो अपनी लाइफ जीते थे वहाँ पे। तो इसको लगता था कि क्यों ना मैं भी बाहर जाके ये सब फील करूं, सनशाइन फील करूं, फूलों की खुशबू फील करूं, पेड़ देखूं, ये सब। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे इसका, ही ऑलवेज लुक्ड आउट ऑफ द किचन विंडो एंड वांटेड टू लीड द लाइफ ऑफ द रोमिंग कैट्स। वो हमेशा क्या किचन की विंडो से बाहर देखता था और जो बाहर बिल्लियाँ या कैट्स, फीमेल कैट्स जो घूमते थे उनकी तरह जीना चाहता था। सो दैट ही कुड स्मेल द सनशाइन एंड ट्रीज एंड फ्लावर्स, ताकि वो फील कर सके, स्मेल कर सके धूप को, पेड़ों को, फूलों को। तो इसलिए वो वहाँ से उस घर से निकलना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज वॉज लाइफ ऑन द टाइल्स डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन द हाउस। किन तरीक़ों से जो उसकी जो पहले की लाइफ थी, जो वो घर पे रहता था अपने कंपेनियन के साथ, वो अलग थी उस लाइफ से जो वो बाहर जीने लगा था, गलियों में जीने लगा था, रूफ छतों पे जीने लगा था। तो कैसे डिफरेंट थी ये दोनों लाइफ्स उसके अकॉर्डिंग, लुइस के अकॉर्डिंग। तो आंसर लिखेंगे हम, फॉर लुइस के हिसाब से अगर हम देखेंगे, लाइफ ऑन टाइल्स वॉज वेरी हार्ड। जो कि बाहर की जो लाइफ थी, टाइल्स, इसको एक फ्रेज़ दे दिया, फ्रेजल वर्ड बना दिया इसको। टाइल्स मतलब बाहर जो वो गलियों में घूमता था, स्ट्रीट्स में, एलीज़ में। तो उसके हिसाब से वो लाइफ काफ़ी हार्ड थी। एज ही हैड नेवर हंटेड फॉर फूड। क्योंकि वो कभी खाने के लिए इधर उधर भटका नहीं है, उसको हमेशा जो है खाना सामने आ जाता था, घर पे मिल जाता था, उसको यहाँ कहीं घूमना नहीं पड़ता था। ही वॉज फेयर्ड दैट ही माइट स्टार्व विदाउट फूड। तो उसको डर लगने लगा, जब वो बाहर बाकी कैट्स के साथ घूम रहा था तो उसको डर लगने लगा कि मैं कहीं भूख से मर ना जाऊं, क्योंकि उसको कहीं खाना नहीं मिल रहा था। देयर वर नो फेदर पिलोज एंड फायर ऑन द टाइल्स टू कीप हिम वार्म। तो वहाँ पे जो गलियों में वहाँ पे कोई सॉफ्ट पिल्लोज़ कोई नहीं थे जिस पे वो सर रख के सोए, या कोई आग नहीं थी जो कि उसको गर्म रख सके जैसे कि उसको घर पे मिलती थी। इन दीज वेज द लाइफ इन द हाउस वॉज वेरी लग्जरियस इन कंपेरिजन विद लाइफ ऑन टाइल्स। तो उसको बाहर ये भी डर था कि
बाहर जो एनिमल कैचर्स होते हैं, जो जानवरों को पकड़ के ले जाते हैं, उसका भी डर था कि कहीं वो मेरे को उठा के ले ना जाए। जबकि जब वो घर पे था तो उसको ये डर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वहाँ वो अपने कंपेनियन के साथ, अपने साथी के साथ रहता था। तो इन तरीक़ों से जो है वो लाइफ जो है वो घर पे ज़्यादा इजी थी, ज़्यादा आसान थी इन कंपैरिजन में लाइफ जो वो टाइल्स पे या स्ट्रीट्स में या गलियों में बिता रहा था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से वो फिर वापस अपने घर पे आ गया था। वो हम देखेंगे अगले क्वेश्चंस में। फ़िलहाल आप ये 3 क्वेश्चन नोट करें, याद करें। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।